कहते हैं इतिहास को आज की परिस्थिति पर परखा नहीं जा सकता, इतिहास से सीखा जा सकता है, इतिहास की गलतियों को दोहराने की बजाय बचा जा सकता है। लेकिन मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के 316 साल बाद भी देश में फसाद हो रहे हैं। औरंगजेब के पोस्टर्स और व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से महाराष्ट्र के 2 जिलों में दंगे भड़क गए। कोल्हापुर में कर्फ्यू की नौबत आ गई तो भड़काऊ ब्रिगेड माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर महाराष्ट्र को औरंगजेब के नाम पर कौन भड़का रहा है? क्यों औरंगजेब की रील की आड़ में उकसाने की साजिश रची गई? पहले अहमदनगर में औरंगजेब का पोस्टर लहराया गया, फिर कोल्हापुर में औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस ने कर्फ्यू लगवा दिया। आखिर अहमदनगर और कोल्हापुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश के पीछे कौन? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के 350 वर्ष पूरे होने पर औरंगजेब के नाम पर छिड़ा संग्राम स्क्रिप्टेड है? सवाल ये कि फसाद क्यों हुआ, पुलिस नाकाम क्यों रही, आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी? होम मिनिस्ट्री के पास एक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, तो इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनको नहीं बताता क्या होने वाला है। इतने दंगे जब से इनकी सरकार आई है दंगे ही हुए, इसके पहले इतने दंगे कभी नहीं हुए इस राज्य में। तो ऑब्वियसली ये फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री है ना। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। मुख्यमंत्री का दावा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या सिर्फ औरंगजेब का पोस्टर लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, या फिर कोल्हापुर में विरोध के नाम पर उपद्रव करवाने वाले मास्टरमाइंड भी पकड़े जाएंगे? अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस की भाषा सुनेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब की औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है? डिप्टी सीएम तो डिप्टी सीएम, बीजेपी के विधायक नितेश राणे भी भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। हे आमच्या राज्यात सहन होणार नाही। महाराजांच्या अस्मितेसाठी आणि हिंदू समाजाच्या संरक्षणासाठी आम्हाला उद्या तलवार पण हातात घ्यायला लागली तर घ्यायला आम्ही तयार। औरंगजेब के पोस्टर कांड में सिर्फ धर्म का एंगल नहीं है, अब तो मामला मराठा अस्मिता तक पहुंच चुका है। शरद पवार ने औरंगजेब के पोस्टर पर छिड़े संग्राम को गैरवाजिब बताया, जबकि भतीजे अजित पवार ने पोस्टर पर सवाल उठाए। समझो किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए दो हजार में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? औरंगजेब का ये फोटो जो दिखाया, वो दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये गलत है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा कैसा हो सकता है? उसके बारे में वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर्स है, उन्होंने ये तुरंत वो रुकवाना चाहिए था, इमीडिएट। क्योंकि क्या हुआ, इसमें वो दिखाने के बाद फिर वायरल हो जाता है, फिर चर्चा हो जाती है, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन हो जाते हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। वहीं संजय राउत ने विवाद की टाइमिंग को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा। अब सवाल है, क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब बनाम छत्रपति शिवाजी का नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आज तक ब्यूरो। आपको सीधे महाराष्ट्र के कोल्हापुर लिए चलते हैं, जहां औरंगजेब की तस्वीर लगाने पर हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, लेकिन बेकाबू होते हिंदू संगठनों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर औरंगजेब के उस स्टेटस में ऐसा क्या था जिस पर हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर में तोड़फोड़ कर दी, पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा।
आप ये भी जानना चाहेंगे कि औरंगजेब की ये तस्वीर आखिर क्यों लगाई गई थी। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र की जमीन पर कोई औरंगजेब का नाम ले, ये हिंदुवादी संगठनों की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। और अब इस हुजूम को देखिए, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ जमा होते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगाए जाते हैं। जय श्री राम के नारे लगते हैं। ये हिंदुवादी संगठन औरंगजेब की तारीफ वाले व्हाट्सएप स्टेटस पर भड़के हुए हैं। हम आपको बता दें कि कोल्हापुर में 3 नाबालिग लड़के औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं और जैसे ही ये स्टेटस वायरल होने लगता है, हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करने लगते हैं। इसी मांग को लेकर हिंदू संगठन कोल्हापुर में बंद का ऐलान करते हैं। सड़क पर नारेबाजी शुरू होती है। इन्हीं में से कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कोल्हापुर के बाजार की ये तस्वीरें देखिए, कैसे दुकानों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे टूटे हुए हैं। इस जूते के शोरूम को देखिए, कैसे जूते बाहर बिखरे हुए पड़े हैं। इस ऑटो को देखिए, इसके शीशे तोड़ दिए गए। सड़क पर ऑटो पलटे मिले, रेहड़ी पलटी दिखी। जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बेकाबू होना शुरू हो गए, पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया। पुलिस और हिंदुवादी संगठनों के बीच झड़प होती है। पुलिस लाठीचार्ज करती है। एक शख्स घायल हो जाता है। पुलिस वाले उसे साइड में बैठा देते हैं। कोल्हापुर में पुलिस की लाठियां बरसनी शुरू हुई। हर कोई भागता देखा। पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करवाया, कर्फ्यू लगा दिया। आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। कुछ जो डेली वेजर्स है, जो शॉप लगाते हैं रास्ते पे, उनकी गाड़ियों की नुकसान करा है उन्होंने। कोल्हापुर में 19 जून तक धारा 144 लागू है। घटना की जांच शुरू हो गई है। 3 नाबालिग के खिलाफ FIR दर्ज है, जिसमें लिखा है कि आरोपियों ने औरंगजेब और टीपू सुल्तान पर रील्स बनाई, जिसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान के अलग अलग फोटोग्राफ इस्तेमाल किए गए। साथ ही रील्स में गाना भी लगाया गया था, बाप तो बाप रहेगा। आरोपियों ने औरंगजेब की फोटो पर लिखा था, बाप इज ट्रू किंग ऑफ एवरी होम। और तीनों नाबालिगों ने इन रील्स का स्टेटस लगाकर शेयर करना शुरू कर दिया। इन पर आरोप है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वें राज्याभिषेक सालगिरह पर जानबूझकर ये स्टेटस लगाए गए। आरोपियों पर धारा 295A, 505(2), 34 के तहत केस दर्ज हुआ। गौर करने वाली एक और बात है, कोल्हापुर में औरंगजेब के स्टेटस पर भड़कते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जब छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर इकट्ठा होते हैं, तो उन्हें द केरल फाइल्स के पोस्ट बांटे जाते हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हाथ में द केरल फाइल्स के पोस्ट और उस पर लव जिहाद और हिंदू असुरक्षित लिखा हुआ है। यानी कोल्हापुर में औरंगजेब के स्टेटस पर भड़का विवाद लव जिहाद तक भी पहुंच रहा है। आज तक ब्यूरो।